सबूत चाहिए था ना सबको, सबूत चाहिए था ना तुम्हें। अब देखो सबूत। आखिर ले ली ना, आखिर ले ली ना सबने कल्याणी के साथ। कल्याणी! कल्याणी, ये क्या किया तुमने? कल्याणी! 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 कल्याणी आंखें खोलो कल्याणी। देखा मल्हार क्या हुआ? मैं तुमसे कह रही थी ना कि ये सब नाटक बंद करो। इसकी हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मल्हार से अस्पताल ले जाओ। कल्याणी! कल्याणी! जीप निकाल बाहर जल्दी से। कल्याणी! अनुप्रिया! 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 क्या? मुझे पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया था। इतने में मल्हार सर ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। आपका और कल्याणी मैडम का प्लान अथर्वा के सामने खुल ना जाए, इसके लिए कल्याणी मैडम ने अपनी नस काट ली। कल्याणी! कल्याणी मेरे बच्चे को बचाने के लिए इस हद तक गई। बस अनुप्रिया! मुझे कल्याणी के पास जाना होगा। अनुप्रिया, हॉस्पिटल जाना होगा। उसे अब जाने दीजिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हो सर? मुझे जाना होगा हॉस्पिटल। अनुप्रिया, मल्हार वहीं है। मुझे जाने दीजिए। जिस वॉचमैन की लाश मिली थी हरी, उसके सिलसिले में आई हूँ। मैं अभी आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती उसके बारे में। मेरी बेटी बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ, कल्याणी का जो होगा वो होगा, और अपने बारे में तो सोचिए दीदी, आपका क्या होगा? वैसे आप पूछेंगे नहीं कि ये यहाँ क्यों आई है? मैडम क्या बात है? अनुप्रिया राणे के खिलाफ हरी का खून करने के लिए मेरे पास अरेस्ट वारंट है। क्या? कैसी बातें कर रही है आप? हरी की लाश जब मैंने देखी ना तो मैंने ही पुलिस को बताया था ये। आप किस बिना पर अनुप्रिया को यहाँ से लेकर जा रहे हैं? हरी के कपड़े और उसके शरीर पर आपकी उंगलियों के निशान पाए गए हैं। हमें ये भी पता चला है आप और सार्थक राणे उस वॉचमैन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। हाँ, तो इससे क्या साबित होता है? और हरी को हम ढूंढ रहे थे क्योंकि हरी हमारे केस में गवाह बन सकता था। और हाँ, जब हरी की लाश मैंने पहली बार देखी ना तो मैंने छूकर देखने की कोशिश की कि वो जिंदा है कि मरा है। तो शायद उसकी वजह से मेरी उंगलियों के निशान उसके शरीर पर हो सकते हैं। सॉरी मैडम, लेकिन ये ऑर्डर सीधे कमिश्नर साहब के पास से आए हमारे पास। इसके बारे में मल्हार सर को भी कुछ नहीं पता। आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? अपनी तुम्हारी तो मैं जान ले लूंगा। क्या कर रहे हैं आप? जी पहले कितने मुश्किल से अवनी के खिलाफ की केस जीतने की कोशिश कर रहे हैं हम। आप उसे और एक मौका देना चाहते हैं आप पर इल्जाम लगाने का। आपके इसी गुस्से को वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना सकती है। आप वकील है ना? मना किया था ना तुमसे, मना किया था ना वहां मत जाना और ये केस छोड़ दो। अब ये लोग आ गए ना अपनी औकात पर। हमारी अनुप्रिया आपके साथ नहीं आएगी। बस औसैब, देखिए औसैब, कुछ नहीं होगा, आप शांत रहिए। तुम्हें जो चाल चलनी है ना चलो, लेकिन याद रखना मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ और अपने परिवार की भी। तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगी। बस कल्याणी के बारे में मुझे बताते रहिए। चलिए। लेकिन मल्हार जी, मैंने मेरा हाथ कैसे काटा? मेरी ही गलती है कल्याणी। बैठो। और गलती मेरी है कल्याणी। मैंने ही तुम पे शक किया। मैंने सोचा कि उस संपदा की आत्मा वाली बात सब एक नाटक है, और गलती मैंने की और उसकी सजा तुम्हें
सॉरी मलक जी, आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ मैंने किया है। पर मैं बस इतना ही पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन है जो अथर्व की मदद कर रहा है। मैंने सोच लिया है कल्याणी, हम दोनों आज ही मुंबई जाएंगे और तुम्हारा एक अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराएंगे। ऐसे कैसे मल्हार जी? देखिए, इस वक्त बिल्लू से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। हमें यहाँ रुकना होगा ताकि हम अथर्व से लड़ सके। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसी हालत में तुम क्या लड़ोगी मोक्ष के लिए? पर मल्हार जी, आप समझ पे काका, वो कल्याणी जानती हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। यहाँ घर में सब इतने परेशान हो गए थे, खास करके अनुप्रिया। काश अनुप्रिया इस वक्त यहाँ तुम्हें इस हाल में देख पाती तो उसकी फिक्र कम हो जाती। आई कहाँ पर है? कहाँ है माई? और घर पे नहीं है तो कहाँ गई है? मल्हार, दरअसल जानते हो, ये सब अथर्व का किया धरा है। अनुप्रिया की गिरफ्तारी अथर्व की वजह से हुई है। मैं उसके जब ऑफिस गया था तो सिर्फ तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी, उसको जान से मार देना चाहिए था। काका, आपके हाथ में चोट ये तोड़फोड़ करने की वजह से लगी? हाँ कल्याणी, दरअसल वो ऑफिस में कांच का टुकड़ा था, वो हाथ पर लग गया। मल्हार, तुम्हें पता है, अनुप्रिया मेरी इस चोट को बार बार देख रही थी। वो चाहे लाख मना करे, लेकिन मैंने उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखी है, लगाव देखा है। पर एक मैं हूं जो एक वकील होने के बावजूद अनुप्रिया को जेल जाने से नहीं रोक पाया। काका, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा माई को। मुझे इन सब बातों का पता होता तो मैं माई को अरेस्ट होने ही नहीं देता। हम चलते हैं, कुछ फिगर आउट करते हैं। कल्याणी, तुम आराम करो, मैं पुलिस स्टेशन होके आता हूँ। चलिए। इसका मतलब संपदा को गलतफहमी हुई थी। मैं जानती थी काका कभी अथर्व की मदद नहीं कर सकते, काका कभी मल्हार जी के साथ गलत नहीं कर सकते। लेकिन आई, इस अथर्व और अवनी ने तो आई को भी अरेस्ट करवा दिया है। लेकिन मैं आई को ऐसे जेल में नहीं रहने दूंगी। मैं उन्हें ये सब बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। संपदा, एक बहुत जरूरी बात करनी है। पता नहीं माई, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कल्याणी पे शक कैसे कर लिया। जाने दो ना मल्हार, भूल जाओ। पापा की कृपा से कल्याणी अब ठीक है ना। हाँ खन्ना, तुझे मेरे लिए केस लड़ना होगा। मेरा लाइसेंस कैंसिल हुआ है, मैं अनुप्रिया का केस नहीं लड़ सकता, मगर तुझे ये केस लड़ना होगा। मेरे लिए इतना तो कर सकता है ना? क्या तू आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन कोई खन्ना, हेलो खन्ना, शिट! मुझे किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। बस चुप हो जाओ, बस। अनुप्रिया, मेरी एक बात तो सुन सकती हो। मैंने तुमसे कहा था मेरा केस छोड़ दो। ये केस लड़ोगी, फालतू की मुसीबत में पड़ जाओगी, मगर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ठान लिया है कि तुम्हें सिर्फ अपनी बात मनवानी है। शांत हो जाइए, ये पुलिस स्टेशन है, प्लीज। मैं ये केस सिर्फ और सिर्फ कल्याणी के लिए। 1000 बार सुन चुका हूं, बार बार मत बोलो। जानता हूं ये केस तुम सिर्फ कल्याणी और मोक्ष के लिए लड़ रही हो, लेकिन शायद तुम नहीं समझ रही हो अनुप्रिया कि मैं तुम्हें अपनी वजह से और मुसीबत में नहीं देख सकता। मल्हार, तुम कुछ भी करके अनुप्रिया को जेल से बाहर निकलवाओ। ये अरेस्ट ऑर्डर सीधा कमिश्नर साहब के यहाँ से आए। मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मल्हार, मेरे लिए लॉयर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना केस खुद लड़ूंगी। मैं संभालता हूं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम्हें इस केस पर असिस्ट करना चाहता हूं। माई प्लीज, देखिए, ये वक्त आपसी मनमुटाव का नहीं है। इस वक्त आपको यहाँ से छुड़ाना और कल्याणी के पास होना बहुत जरूरी है। कल्याणी को आपकी जरूरत है। आप प्लीज ये केस काका के साथ मिलकर लड़ लीजिए
और काका को सालों का एक्सपीरियंस भी है ना। प्लीज अनुप्रिया, प्लीज माई। कल्याणी तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसे अपना कोई हाथ काटता है क्या? संपदा, लेकिन उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं सबके सामने सच्चाई नहीं आने दे सकती थी ना। लेकिन चलो, इससे एक बात तो अच्छी हुई, हमें पता चल गया कि अथर्व की मदद काका नहीं कर रहे हैं। आखिर कौन है जो अथर्व की मदद कर रहा है? और वैसे सच्चाई का पता लगाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। हाँ? इसमें तो बहुत खतरा है। हाँ संपदा, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता बचा भी तो नहीं है ना। लेकिन हाँ, ये प्लान शुरू करने से पहले मैं एक बार जाकर आई से मिलूंगी। उस पवनी की बच्ची और अथर्व ने बहुत बड़ी चालाकी से ना माई को अंदर कर दिया है। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। ये अथर्व भी ना बहुत खतरनाक है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये प्लान सक्सेसफुल करके ही रहूंगी। जब तक अथर्व को ये लग रहा है कि मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ ठीक है, तुम ख्याल रखना। बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है, यहाँ से तो मैं बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी। आई, अरे डरिए मत, मैं कल्याणी हूँ, संपदा या कोई आत्मा नहीं। आई, कल्याणी, तुम ठीक हो? तुम यहाँ, तुम ऐसी इस हालत में यहाँ क्यों आई कल्याणी? आई, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दर्द कर रहा है। मल्हार जी ने दवाई लगाई है मुझे, दर्द बिल्कुल कम हो चुका है। और मल्हार जी ने मुझे बताया कल रात संपदा की आत्मा ने मेरे शरीर में आके क्या क्या किया। आई, तुम ये सब बातें छोड़ो, मुझे फिक्र तुम्हारी है। आई, तुम यहाँ। मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मेरी बेटी ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। तो मैं अपना केस लड़ूंगी और जल्द से जल्द यहाँ से बाहर भी आऊंगी। अच्छा आई, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए पोहे लेकर आई हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है, कच्चे प्याज और नारियल के साथ। तुमने बनाया? हाँ। बहुत अच्छा बना। मेरी आई को इस सिचुएशन में डाल के तुमने अच्छा नहीं किया था। अब इस बात की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। ये क्या कर रही है तू? हाँ? अरे मैं तो सेलिब्रेट करने आई हुआ था। कल मैंने कल्याणी के साथ जो किया उसका सेलिब्रेशन। बोलो मजा आया ना, मजा आया ना, मजा आया ना, मजा आया। ये क्या कर रही है तू? अच्छा तुम्हें शक है ना मुझ पे? हाँ शक करते हो ना तुम मुझ पे? तुम्हें भी लग रहा है ना, तुम्हें भी लग रहा है ना कि मैं संपदा नहीं हूँ, मैं कल्याणी हूँ और मैं बस संपदा बनने का नाटक कर रही हूँ। तुम्हें शक है ना मुझ पे ना? क्या आदर्श, इतने साल मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार दिया और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? शक। नहीं संभव, ये तो क्या बात कर रही है? अरे मैं काहे को तेरे पे शक करेगा? मैं पूरा भरोसा करता है तेरे पे। अच्छा अगर ऐसी बात है तो बताते क्यों नहीं मुझे वो राज? क्यों छुपाया मुझे ये राज? कौन सा सच? यही कि इस घर में कोई है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। शंभू, तू मेरी बात सुन। देख, मैं ऐसा क्यों करेगा?
और वैसे भी इस घर में मेरी कौन मदद करेगा? हाँ? झूठ झूठ मत बोलो, सब सच जानती हूँ मैं, सब सच जानती हूँ, सब। कल्याणी का फोन स्विच ऑफ। यार तुम तो उठा। क्या हो रहा है? कल्याणी का भी फोन नहीं लग रहा है, पवार का भी फोन नहीं लग रहा है। करूं तो क्या करूं? लगता है आउट हाउस के अंदर जाके मुझे फर्स्ट बॉक्स ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती, क्या करूं? और ये तो खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे भी कल्याणी ने कहा था कि आउट हाउस का दरवाजा बाहर से बंद है, वहां कोई नहीं आएगा और मैं किसी की नजर में भी नहीं आऊंगी। यही करना होगा, लेकिन तब तक इसका क्या करूं? शंभू, देख देख मैं सच बोल रहा हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है इस घर में। हाँ, कोई भी नहीं कर रहा है। तू भरोसा करना मेरे पे। मैं तेरे साथ इतना बड़ा धोखा थोड़ी करेगा, सोचना। तुम मुझसे झूठ बोलोगे अथर्व? तुम मुझसे झूठ बोलोगे? मैं क्या तुम्हारी पराई हूँ? मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ ना। तुम मुझसे भी सच सब छुपाओगे? अथर्व, एक काम करते हैं, तुम मुझे बताओ सच क्या है और मैं भी तुम्हें एक सच बताऊंगी। सीक्रेट बताऊंगी तुम्हें। ये कौन से सीक्रेट की बात कर रही हो तुम? इतनी आसानी से थोड़ी ना बता दूंगी। और ये भी कोई माहौल है क्या? एक काम करते हैं, अच्छे से डिनर करते हैं जहाँ सिर्फ तुम और मैं, और खाना और शराब और बहुत सारी बातें। हम एक दूसरे से हमारे सीक्रेट शेयर करेंगे, ओके? कितने बेवकूफ लोग हैं। मैं कुछ दिनों के लिए जेल क्या गई, इन लोगों ने मेरा सारा सामान लाके यहाँ आउट हाउस में पटक दिया। मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। हे भगवान, अगर अवनी ने आज मुझे देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूँ और कल्याणी का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे हो सकता है। ये आवाज कहाँ से है?
का इंतजार है, जहां तुम और मैं, और हम एक दूसरे को अपने अपने सीक्रेट्स बताएंगे। तुम मुझे बताना कि घर में कौन है जो तुम्हारी मदद कर रहा है, और मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा प्लान क्या है। और हाँ, भूलना मत, भूलने की गलती भी मत करना। तूने बोल दिया ना, बस हो गया। गुड बाय। थैंक गॉड, कम से कम अथर्व के दिल का शक तो मिटा दिया मैंने। अब तो इसे पक्का यकीन हो गया है कि मेरे अंदर वाकई संपदा की आत्मा है।